हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 19 अप्रैल का टीडी न्यूज। बंगाल इलेक्शन हीट फुल ऑन। वुमेन रिजर्वेशन पर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। मणिपुर फिर हुआ शटडाउन। मैरा बाइबेलुप का 7 डे प्रोटेस्ट। बॉम्ब अटैक के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हॉर्मूज क्राइसिस अपने चरम पर। ईरान वर्सेज यूएस टेंशन हाई। इंडियन शिप्स फॉर फायरिंग से ग्लोबल अलर्ट। अजीत अगरकर को एक्सटेंशन। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पर अब भी उठ रहे कई सवाल। वेस्ट बंगाल से इलेक्शन हीट फुल ऑन मोड में पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी ने बांकुरा के बिष्णुपुर और पुरुलिया में रैलीज करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी ने संसद में वुमेन रिजर्वेशन से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास नहीं होने दिया और बंगाल की बेटियों के साथ धोखा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा महिलाएं संसद पहुंचे, इसलिए लॉ को रोका गया। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी। उन्होंने वार्निंग टोन में कहा, 4 मई के बाद कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और टीएमसी के सिंडिकेट राज पर भी हमला बोला। पुरुलिया रैली में उन्होंने आदिवासी मुद्दों को उठाते हुए कहा कि टीएमसी के जंगल राज में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट से पीछे रह गए, जबकि बीजेपी ने ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग मिनिस्ट्री और पॉलिसीज भी दी हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए पीएम के एड्रेस को मिसलीडिंग बताया और कहा कि ऐसे बयान पार्लियामेंट से देने चाहिए। वहीं वुमेन रिजर्वेशन इशू पर दिल्ली में प्रोटेस्ट देखने को मिला। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में बीजेपी हेडक्वार्टर तक मार्च की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें पहले ही रोक दिया। कांग्रेस ने डिमांड रखी कि 33% रिजर्वेशन तुरंत लागू हो। साथ ही आरोप लगाया कि नया बिल एक्चुअली डिलिमिटेशन एजेंडा का था। मणिपुर में सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई है, जहां मेरा पाइबेलुप ने 7 डेज का स्टेट वाइड शटडाउन अनाउंस किया है। ये प्रोटेस्ट त्रोंगलाउबी में हुए बॉम्ब अटैक के खिलाफ है। मेरा पाइबे की साफ डिमांड है कि 25 अप्रैल तक हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को अरेस्ट करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। शटडाउन का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। रोड सुनसान हैं, मार्केट्स और शॉप्स भी बंद नज़र आ रही हैं और कमर्शियल व्हीकल्स पूरी तरह से रुके हुए हैं। सिर्फ कुछ प्राइवेट व्हीकल्स ही इलाके में वीडियोज़ में भी नजर आए। मेरा पाइबे मणिपुर की एक पावरफुल वुमेन लीड ग्रुप मानी जाती हैं, जो लंबे समय से सोशल इश्यूज और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। फिरोजाबाद के हाई प्रोफाइल डीएम बनार तहसीलदार विवाद में डीएम रमेश रंजन पर रिश्वत के आरोप लगाने वाली तहसीलदार राखी शर्मा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। टुंडला की तहसीलदार राखी शर्मा को अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर लखनऊ से अटैच कर दिया गया है। इसकी जानकारी शनिवार रात जिला सूचना अधिकारी डीआईओ ने दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, राखी शर्मा के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू हो गया है। साथ ही उस विवादित जमीन मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट राखी शर्मा ने तैयार की थी। याद दिला दें कि गुरुवार को जब डीएम ने उनका ट्रांसफर शिकोहाबाद किया, तब राखी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएम पर 1.7 लाख का आईफोन और एप्पल वॉच लेने के संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने रोते हुए सीएम योगी से इंसाफ मांगा था, लेकिन अब अधिकारियों ने खुद तहसीलदार पर ही शिकंजा कस दिया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त बिग टेंशन अपडेट सामने आ रही है, जहां ईरान और यूएस के बीच सिचुएशन जो है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। ईरान ने कहा है कि उसे यूएस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने वार्निंग दी है कि हालात कभी भी एस्केलेट हो सकते हैं, इसलिए आर्मी फुल अलर्ट मोड में है। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट रविवार को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही बना हुआ है। कालिबाफ ने कहा, अगर ईरान के जहाज इस रूट से फ्रीली नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के शिप्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी साफ सिग्नल है कि ग्लोबल शिपिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। उन्होंने यूएस के नेवल ब्लैकआउट को इरिस्पॉन्सिबल बताया और कहा कि इससे रीजन में टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ईरान ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर हॉर्मुज में कोई मिलिट्री एक्शन जैसे माइन क्लियरिंग होता है
तो उसे सीज फायर वायलेशन माना जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। ग्राउंड अपडेट्स भी काफ़ी इंटेंस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिप्स को रोका भी गया है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ और सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल रूट्स पर ही चल रही है। दरअसल शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी नेवी ने 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की, जिससे टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने तुरंत ईरानी राजदूत को तलब कर कहा और अपना विरोध जताया और भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। दूसरी तरफ यूएस भी प्रेशर स्ट्रेटेजी बनाए रखे हुए है। रिपोर्ट्स में यूएस ने इमरजेंसी बिल रिजर्व से मिलियंस ऑफ बैरल रिलीज किए हैं ताकि सप्लाई शॉक हैंडल किया जा सके। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि डील करीब हो सकती है, लेकिन एग्रीमेंट होने तक ईरान पर नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। टॉक्स की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है, जहां बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों साइड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत अगरकर को लेकर बड़े अपडेट सामने आई है। उनका बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन देकर जून 2027 तक चीफ सेलेक्टर बनाए रखने की तैयारी में है। अगरकर के टेन्योर को काफ़ी सक्सेसफुल माना जा रहा है। उनके दौरान टीम इंडिया ने 3 बड़े आईसीसी टाइटल जीते, T20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026। इसके अलावा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी टीम पहुंची थी। बोर्ड का मानना है कि उनकी लीडरशिप में टीम ने फेयरलेस डिसीजंस लिए और स्मूथ ट्रांजिशन देखा गया, इसलिए कंटिन्यूटी जरूरी है। वहीं सूर्य कुमार यादव को लेकर मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन के तौर पर सक्सेस दिलाई, लेकिन उनकी इनकंसिस्टेंट बैटिंग फॉर्म चिंता का कारण बनी हुई है। खासकर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक कैंपेन को देखते हुए उनकी जगह पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बॉलीवुड जगत से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर एक अपडेट आया है। दोनों सेलिब्रिटीज वंस अगेन पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। कपल ने इस बिग न्यूज़ को अनाउंस करने के लिए काफ़ी यूनिक और एडोरेबल तरीका चुना है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी दुआ की एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें दुआ अपने हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आ रही है। फोटो सामने आते ही फैंस टोटली एक्साइटेड हो गए हैं और कमेंट में लव, ब्लेसिंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस की फ्लड सी आ गई है। देश का फर्स्ट नेशनल पार्क बनवाने में स्पेशल कंट्रीब्यूशन देने वाले एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट की आज डेथ एनिवर्सरी है। शुरुआत में जिम एक डेंजरस हंटर हुआ करते थे जो सिर्फ मैन ईटर टाइगर्स का शिकार करते थे। 1907 से 1938 के बीच में एडवर्ड ने उन 19 टाइगर्स और 14 लेपर्ड्स को हंट किया। हालांकि हंट करते हुए उन्हें जानवरों से हमदर्दी होने लगी। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बाघ तभी हार्मफुल होते हैं जब उनसे उनका घर छीना जाए। इस रियलाइजेशन ने एक शिकारी को कंजर्वेशनिस्ट बना दिया। इसके बाद उन्होंने इंडिया के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अहम भूमिका निभाई। देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उन्हीं के नाम पर है। आज के बुक रिकमेंडेशन में है द वॉयक ऑफ द बीगल, चार्ल्स डार्विन की किताब। अगर आपको यात्रा वृत्तांत और एडवेंचर पसंद है तो डार्विन की किताब उनकी उन समुद्री यात्राओं के बारे में है जिसने उन्हें उनके महान सिद्धांतों तक पहुंचाया। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।